विंध्य संस्कृत ज्ञानम चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं सी टेट सिलेबस हिंदी में। चलिए विस्तार से देखते हैं। और ये सिलेबस प्राथमिक स्तर 1 से 5 तक के लिए है सी टेट का। तो सी टेट पेपर फर्स्ट सिलेबस इन हिंदी देखते हैं। सी टेट प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत कैंडिडेट को बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, भाषा फर्स्ट, भाषा सेकेंड, गणित और पर्यावरण विज्ञान के अंतर्गत कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके लिए 150 अंक निर्धारित किए गए हैं। इस प्रश्न पत्र को हल करने के लिए उम्मीदवार को कुल 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत विभिन्न विषयों का क्रमवार वर्णन इस प्रकार किया गया है। चलिए देखते हैं उसको, कौन कौन से हमें विषयवार पढ़ना है विषय को। तो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र पाठ्यक्रम, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी, 30 प्रश्न आएंगे इनसे। तो इनके अंतर्गत हमें बाल विकास और शिक्षा शास्त्र पाठ्यक्रम सी टेट पेपर फर्स्ट का महत्वपूर्ण खंड है, जो अंतर्गत छात्रों के बच्चों के मनोविज्ञान और सीखने के पैटर्न से संबंधित गतिविधियों के पाठ्यक्रम पर आधारित होगा। इस खंड से छात्रों को 3 सेक्शन से प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि बाल मनोविज्ञान पर आधारित होते हैं। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र पाठ्यक्रम को अच्छे से अध्ययन करके छात्र सी टेट पेपर फर्स्ट में बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं कि बाल विकास, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे, इनसे 15 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इनमें पढ़ना है विकास का सिद्धांत एवं सीखने के साथ इसका संबंध। दूसरा हमें पढ़ना है आनुवंशिकता और पर्यावरण का प्रभाव। अगला हमें पढ़ना है सामाजिकरण प्रक्रियाएं, सामाजिक दुनिया और बच्चे, शिक्षक, माता पिता, सहकर्मी। अगला हमें पढ़ना है बच्चों के विकास के सिद्धांत। फिर पढ़ना है बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा के सिद्धांत। अगला पॉइंट पढ़ना है पियागेट, कोहेलबर्ग और वाइगोत्स्की, निर्माण एवं क्रिटिकल पर्सपेक्टिव। फिर पढ़ना है हमें भाषा और विचार। अगला पॉइंट है बहुआयामी बुद्धिमत्ता। फिर अगला पॉइंट हमें पढ़ना है निर्माण के रूप में लिंग भूमिका, लिंग भूमिकाएं, लिंग भेदभाव एवं शैक्षिक अभ्यास। अगला बिंदु पढ़ना है हमें सीखने के आकलन एवं सीखने का आकलन के बीच अंतर, विद्यालय आधारित मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, परिप्रेक्ष्य एवं अभ्यास। फिर अगला जो बिंदु हमें पढ़ना है वो है शिक्षार्थियों के मध्य वैयक्तिक अंतर, भाषा, जाति, लिंग, समुदाय एवं धर्म की विविधता के आधार पर मतभेदों को समझना। अगला बिंदु पढ़ना है शिक्षार्थियों की तैयारी के स्तर का मूल्यांकन करने हेतु उपयुक्त प्रश्न तैयार करना, कक्षा में सीखने एवं आलोचनात्मक सोच को बढ़ाने तथा छात्र की उपलब्धि का आकलन करने हेतु। तो ये जितने बिंदु बताए गए हैं ऊपर, इनसे 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। और अगला जो हमें पढ़ना है समावेशी शिक्षा की अवधारणा
तथा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समझना। इनसे 5 प्रश्न पूछा जाएगा। तो पहला बिंदु देखते हैं। वंचित एवं प्रतिकूल सहित विविध पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को संबोधित करना। दूसरा बिंदु है प्रतिभाशाली, रचनात्मक एवं विशेष रूप से दिव्यांग शिक्षार्थियों को संबोधित करना। और तीसरा बिंदु हानि एवं सीखने की कठिनाइयों वाले बच्चों की ज़रूरतों को पूर्ण करना। ये हमें 3 बिंदु जो है समावेशी शिक्षा की अवधारणा तथा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समझना पढ़ना है इसके अंतर्गत, और इनसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला जो हमें पढ़ना है वह है सीखना और शिक्षा शास्त्र, लर्निंग एंड पेडागॉजी। इनसे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। देखते हैं कि क्या क्या बिंदु हमें पढ़ना है इसके अंतर्गत। तो जो पहला बिंदु है हमारा वो है बच्चे कैसे सोचते एवं सीखते हैं, बच्चे स्कूल के प्रदर्शन में क्यों और कैसे सफलता प्राप्त करने में असफल होते हैं। और दूसरा जो बिंदु है समस्या समाधानकर्ता और वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बच्चे। तीसरा बिंदु जो पढ़ना है वो है शिक्षण एवं सीखने की बुनियादी प्रक्रियाएं, बच्चों की सीखने की रणनीतियां, एक सोशल एक्टिविटीज के रूप में सीखना, सीखने का सामाजिक संदर्भ। अगला बिंदु जो पढ़ना है प्रेरणा और सीखना। इसके बाद जो बिंदु पढ़ना है अनुभूति तथा भावनाएं। अगला बिंदु पढ़ना है बच्चों में सीखने की वैकल्पिक अवधारणाएं, बच्चों की त्रुटियों को सीखने की प्रक्रिया में आवश्यक स्टेप्स के रूप में समझना। और अंतिम बिंदु जो इसके अंतर्गत पढ़ना है वो है सीखने में योगदान देने वाले कारक, व्यक्तिगत एवं पर्यावरण। इतना अगर हम पढ़ लेते हैं तो इनसे हमारा 10 नंबर जो है सीखना और शिक्षा शास्त्र से तैयार हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। सी-टेट सिलेबस भाषा फर्स्ट लैंग्वेज सी-टेट सिलेबस 2022 के अंतर्गत भाषा फर्स्ट का पेपर अभ्यर्थियों के भाषा समझ एवं इससे संबंधित अन्य गतिविधियों की समझ पर आधारित होगा। इस खंड को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, जिसके अंतर्गत कैंडिडेट की भाषा समझ एवं छात्रों की भाषा संबंधित समझ के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। यह खंड कुल 30 प्रश्न का होता है। ये खंड 30 प्रश्न का होता है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। बेहतर तैयारी और भाषा की अच्छे से समझ के आधार पर छात्र इस सेक्शन में बेहतर स्कोर कर सकते हैं। इस सेक्शन में छात्रों के मुख्यतः भाषा की समझ को लेकर टेस्ट किया जाता है, जिसके अंतर्गत अपठित गद्यांश के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें 2 अपठित गद्यांश और 1 कविता दी जाती है, जहां कैंडिडेट को बोध, व्याकरण, अनुमान एवं मौखिक क्षमता की समझ की परीक्षा की जाती है। इस सेक्शन की तैयारी के लिए छात्रों की मूलभूत समझ होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि भाषा समझ में सबसे पहले अपठित गद्यांश जो कि 15 नंबर के प्रश्न आएंगे, इनको पढ़ना रहेगा। तो पहला बिंदु हमारा है 2 गद्यांश, 1 गद्य या 1 नाटक आएगा और उनसे संबंधित उन गद्यांश से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और दूसरा हमारा बिंदु जो है 1 कविता आएगी, उनसे भी प्रश्न आएंगे और हमें उसका उत्तर देना है। और
ये अपठित गद्यांश जो आएंगे वो 15 प्रश्न रहेंगे। यहाँ छात्रों के बोध, व्याकरण, अनुमान एवं मौखिक क्षमता की परीक्षा के लिए अपठित गद्यांश के साहित्यिक, कथा, मनोवैज्ञानिक, विवेचनात्मक भाग से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसके आधार पर उम्मीदवारों की भाषा समझ का मूल्यांकन किया जाता है। चलिए देखते हैं। जो बी वाला भाग है वो भाषा विकास का शिक्षा शास्त्र अर्थात पेडागॉजी का लैंग्वेज डेवलपमेंट, इनसे 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पहला बिंदु देखते हैं, सीखना और अधिग्रहण। दूसरा बिंदु में पढ़ना है भाषा शिक्षण के सिद्धांत। तीसरा बिंदु पढ़ना है भाषा की समझ और प्रवीणता का मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना एवं लिखना, यह आएगा बिंदु 3 के अंतर्गत। अगला बिंदु है हमारा सुनने एवं बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य और बच्चे इसे एक साधन के रूप में कैसे उपयोग करते हैं, ये इस बिंदु के अंतर्गत आएगा। फिर अगला बिंदु है हमारा डाइवर्स, कक्षा में भाषा सिखाने की चुनौतियाँ, भाषा की कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ एवं विकार। अगला बिंदु जो हमें पढ़ना रहेगा मौखिक एवं लिखित रूप में विचारों को संप्रेषित करने हेतु भाषा सीखने में व्याकरण की भूमिका पर एक महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य। फिर अगला बिंदु जो है वो भाषा कौशल से है। फिर हमें अगला बिंदु जो पढ़ना है शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्यपुस्तक, बहुमीडिया सामग्री, कक्षा के बहुभाषी संसाधन, इनसे पढ़ना है। फिर अंतिम बिंदु उपचारात्मक शिक्षण, ये हमें पढ़ना रहेगा। अब आगे आता है सी-टेट सिलेबस भाषा 2 लैंग्वेज 2। सी-टेट सिलेबस 2022 भाषा 2 के अंतर्गत भी कैंडिडेट के भाषा की समझ पर प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ कैंडिडेट के भाषा के समझ और अन्य तत्वों के रूप में प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि भाषा फर्स्ट के पेपर से कुछ अलग प्रकार के होते हैं। यह पेपर कुल 30 प्रश्न का होता है, जहाँ प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। यह पेपर 2 भागों में बटा होता है, जो निम्न प्रकार है। तो देखते हैं, पहला जो प्रकार है वह है भाषा समझ अपठित गद्यांश, इसे हम कहते हैं कंप्रीहेंशन। इनसे 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें जो है पहला बिंदु 2 गद्यांश 1 गद्य, अर्थात इनसे 2 गद्यांश पूछे जाएंगे। यहाँ से कैंडिडेट को समझ, मौखिक क्षमता, व्याकरण से प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि कैंडिडेट की भाषा के स्तर की जांच करती है। और दूसरा जो हमें पढ़ना है वो भाषा विकास का शिक्षा शास्त्र, पेडागॉजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, इनसे 15 प्रश्न आएंगे। तो देखते हैं, पहला बिंदु है सीखना और अधिग्रहण। अगला बिंदु है भाषा शिक्षण के सिद्धांत। फिर हमें पढ़ना है अगला बिंदु भाषा की समझ और प्रवीणता का मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना एवं लिखना। इसके बाद जो बिंदु पढ़ना है वो है सुनने एवं बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य और बच्चे इसे एक साधन के रूप में कैसे उपयोग करते हैं। फिर अगला जो बिंदु पढ़ना है डाइवर्स, कक्षा में भाषा सिखाने की चुनौतियाँ, भाषा की कठिनाइयाँ, त्रुटियों एवं विकार।
अगला जो बिंदु हमें पढ़ना है वो है मौखिक एवं लिखित रूप में विचारों को संप्रेषित करने हेतु भाषा सीखने में व्याकरण की भूमिका पर एक महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य। अगला बिंदु रहेगा हमारा भाषा कौशल। फिर अगला बिंदु है शिक्षण अधिगम सामग्री बहुमीडिया सामग्री कक्षा के बहुभाषी संसाधन। और जो अंतिम बिंदु है उपचारात्मक शिक्षण। ये हमें इतना पढ़ना रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। सी टेट सिलेबस में गणित पढ़ना रहेगा। अब मैथमेटिक्स सिलेबस के अंतर्गत क्या क्या पढ़ने रहेंगे पहले उनको देखते हैं, समझते हैं। तो सी टेट सिलेबस 2022 के चौथे खंड में गणित विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिससे कि कैंडिडेट के गणित की बेसिक समझ की परीक्षा की जाती है। हालांकि आपको बता दें कि इस प्रश्न पत्र में गणित का स्तर जो है वो माध्यमिक स्तर का होता है, जहां कक्षा 1 से 5वीं तक के गणित विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं। यह पाठ्यक्रम मुख्यतः 2 भागों में बटा होता है, सामग्री और शैक्षणिक मुद्दे। गणित पाठ्यक्रम का जो सिलेबस हमारा है वो इस प्रकार से है। तो पहला जो है कंटेंट, अर्थात 3 से 15 प्रश्न रहेंगे। तो पहला बिंदु संख्याएं, दूसरा बिंदु जोड़ एवं घटाव, तीसरा हमारा जो बिंदु रहेगा गुणा, चौथा जो बिंदु है वो भाग, पांचवा बिंदु मापन, छठा भार, सातवां आयतन, आठवां समय और अंतिम बिंदु जो है वो पैटर्न से रहेगा। उसके बाद भी और बिंदु पढ़ने हैं, थन, डाटा हैंडलिंग, ज्यामिति, आसपास के ठोस और अंतिम बिंदु है आकृति एवं आकारों को समझ। अब बी जो पढ़ना है हमें शैक्षिक मुद्दे, इनसे 15 प्रश्न आएंगे। अब एक एक करके बिंदुओं को देखते चलते हैं। पहला बिंदु जो पढ़ना है पाठ्यक्रम में गणित का स्थान, गणित की भाषा। फिर हमें बिंदु पढ़ना है कम्युनिटी मैथमेटिक्स। अगला बिंदु पढ़ना है औपचारिक एवं अनौपचारिक माध्यमों से मूल्यांकन। इसके बाद जो बिंदु पढ़ना है वो है शिक्षण की कठिनाइयाँ। फिर जो बिंदु पढ़ना है हमें सीखना और पढ़ाने की त्रुटि विश्लेषण एवं इससे संबंधित अन्य पहलू। और जो अंतिम बिंदु है वो है उपचारात्मक एवं नैदानिक शिक्षण। अब आगे बढ़ते हैं। इतना तो हमें गणित के अंतर्गत पढ़ना था। अब पढ़ना है पर्यावरण अध्ययन, इन्वायरमेंटल स्टडीज। सी टेट सिलेबस 2022 में पर्यावरण अध्ययन एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। यहाँ से पर्यावरण अध्ययन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही आसपास के वातावरण के बच्चे के सीखने की क्षमता के साथ संबंध के बारे में कड़ियाँ जोड़ी जाती हैं। इस खंड को भी 2 भागों में बांटा गया है, जहाँ से छात्रों को 15-15 यानी कुल 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है। इस ऐसे में छात्र आसानी से इस खंड में स्कोर करके सीटेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। बिंदुवार उसको देखते हैं। पहला बिंदु है परिवार एवं मित्र। इनमें जो हमें पढ़ना रहेगा संबंध, कार्य एवं खेल, पशु, पौधे, ये हमें पढ़ना रहेगा। अगला बिंदु है खाद्य। फिर उसके बाद जो पढ़ना है अगला बिंदु आवास। फिर जो है अगला बिंदु जल। अगला बिंदु यात्रा।
फिर अंतिम बिंदु जो पढ़ना रहेगा, चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं। अभी जो आएगा हमारा वो शैक्षणिक मुद्दे होगा, 15 प्रश्न का होगा। चलिए बिंदुवार इसको भी देख लेते हैं कि क्या क्या हमें अध्ययन करना है। पहला जो बिंदु है, पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा एवं क्षेत्र। दूसरा, पर्यावरण अध्ययन का महत्व एवं समन्वित पर्यावरण अध्ययन। तीसरा बिंदु है, पर्यावरण अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा। अगला बिंदु है, सीखने के सिद्धांत। फिर अगला बिंदु है, क्षेत्र एवं विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान से संबंध। फिर अगला बिंदु है, अवधारणा को प्रस्तुत करने का तरीका। यह हमें शैक्षणिक मुद्दे के अंतर्गत पढ़ना रहेगा, जिससे कि हमारा 15 प्रश्न तैयार हो जाएगा। आगे देखते हैं, और भी बिंदु हैं। गतिविधियाँ, एक्टिविटीज़। उसके बाद जो बिंदु पढ़ना है वो है अनुसंधानात्मक प्रयोगात्मक कार्य, एक्सपेरिमेंटेशन, प्रैक्टिकल वर्क। फिर अगला बिंदु है विचार विमर्श, डिस्कशन। फिर अगला बिंदु पढ़ना है CCE। फिर अगला जो बिंदु है पढ़ना है शैक्षणिक सामग्री सहायता, टीचिंग मटेरियल एड्स। फिर अंतिम बिंदु है समस्याएं, प्रॉब्लम्स। यहाँ कैंडिडेट को पर्यावरण अध्ययन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, साथ ही सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में आसपास के पर्यावरण का क्या प्रभाव होता है, इसका अध्ययन भी किया जाता है। यहाँ पर प्रतिदिन की समस्याओं से संबंधित सवालों के माध्यम से कैंडिडेट के EVS का मूल्यांकन किया जाता है। इस प्रकार से यहाँ आपको सीटेट सिलेबस 2022 के अंतर्गत पेपर फर्स्ट के संपूर्ण सिलेबस की जानकारी दी गई है। बता दें कि कक्षा 1 से 5वीं तक के छात्रों को पढ़ाने के इच्छुक कैंडिडेट पेपर फर्स्ट क्वालिफाई करना आवश्यक होता है। धन्यवाद। ये रहा आपका सीटेट सिलेबस पेपर फर्स्ट, और सीटेट सिलेबस पेपर सेकंड की अगली वीडियो जल्द ही देखने को मिल जाएगा। धन्यवाद।